तो आज 4 बच्चे आएंगे बोलने के लिए। तो फिर जिन्होंने सत्संग ध्यान से सुना है, सभी को मेरा नाम पायरा। आज मैं बताऊंगी मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। एक इंसान के पास चाहे जितने भी ज्यादा पैसे हों पर उसकी कदर पैसों से नहीं होती, उसके गुणों से होती है। धन्यवाद। आप सभी को सत्कर्ता है। मैंने सत्संग में सुना कि जो प्रभु का नाम लेते हैं उनमें काम क्रोध मोह नहीं होता है। सत्कर्ता है आप सभी को। मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना, सतगुरु जी कहते हैं ईश्वर का नाम लिए बिना आपका भला नहीं हो सकता। धन्यवाद। मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में सुना, सतगुरु जी को काम करना है तो हमें मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना पड़ेगा। जो जिस धर्म को मानता है उसी पर सच की राह पर चले। धन्यवाद। और इसमें से कोई कुछ बोलना चाहेगा? आप सभी को मेरे सत्कर्ता है। मैं आज आप सभी को बताने जा रही हूँ मैंने आज सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने ये सुना सतगुरु जी फरमाते हैं हमें नुकसान होता है, बीमारी होती है, वो अपने आप ही होती है। हम मानते नहीं है, हम तो सिर्फ सुख मांगते हैं। ये मोह माया की जीवन है, इसलिए हमें भक्ति करना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। आप सभी को सत्कर्ता है। मेरा नाम सान है। मैंने आप गुरु जी को सुना है। गुरु जी कहते हैं पूरा गुरु आपका है, हर कार्य मंगल करता। आप सभी को मेरा सत्कर्ता है। मेरा नाम आशीष है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने सतगुरु जी के प्रवचन में क्या सुना। मैंने सुना कि जिस गांव में बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कृति नहीं हो, संस्कार नहीं हो, उस घर की नस्लें खराब हो जाती है। मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम एकता में बल है। एक तीन लड़के थे, उसके पिता खेत में काम करते थे। तीनों बस लड़ते रहते थे, कोई काम नहीं करते थे। तो एक दिन उनके पिता ने कहा कि एक बच्चा एक गट्ठर की लकड़ी तोड़े। तीनों अलग अलग गट्ठर की लकड़ी तोड़ने लगे पर किसी से भी नहीं तोड़ती। जब वो तीनों एक साथ एक गट्ठर को तोड़ने लगे तब उससे टूट गई, और उसके पिता ने बोला अगर तुम एक साथ रहोगे तो तुम हमेशा किसी भी मुसीबत का सामना कर पाओगे। धन्यवाद। सत्कर्ता आप सभी को मैं बताऊंगी आज मैंने सत्संग में क्या सुना। सतगुरु जी कहते हैं हमें हमारा महल तब प्राप्त होगा जब हम सच की कमाई करेंगे। हर एक को प्रभु का नाम जपने की कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। ताली बजा लो जो यहाँ पे आए हैं। मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि देखो आज बहुत कम लोग आए हैं कुछ साहित्य में, लेकिन जो लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं तो भगवान के लिए उनको भगवान उनका फल जो मांगेंगे जरूर देंगे। ठीक है। ट्रैफिक रोक के भी खड़ी। मेरे लिए तो ये 3 हफ्ते बाद का एक है सत्संग है।
साथ कैंप लगाने गए थे, वो एक बार आ जाए। क्लैरिंग कर लो भाई। बट सच कहूँ तो मैंने बहुत मिस किया था कि वही मैं कब जाऊँगी कब सच सब कुछ पता है ना कि जब हम एक बार हमारे थोड़ा सा दूर हो जाते हैं तो करने लगता है। वैसे ही आज मुझे लगा कि आज इतने कम लोग आए हैं इस खंड में, ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे आप लोग भगवान से दूर होते जा रहे हैं। कि पहले सबसे सुबह का था तो आप लोग आने में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होती थी, अब आप सभी के लिए शाम को कर दिया गया है। उसमें भी इतनी कम संख्या आ रही है तो बुरी बात है ना। एक बात बताइए, कुछ कह रहे हैं कि संडे मार्केट की वजह से हो रहा है, तो सुबह हमारी संडे मार्केट होती थी, सुबह तो आप आ सकते थे। नहीं, बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग अगर आए तो अपने साथ ये भी आपके आस पड़ोस के लोग हैं तो सभी को साथ लेकर आए। आप अपना भला तो करेंगे ही, आप भगवान को तो याद करेंगे, साथ में वो लोग भी आपके जरिए भगवान को याद करेंगे और आपको भी ज्ञान मिलेगी। बस आज मदर्स डे हुई थी तो मेरी तरफ से और हम सभी बच्चों की तरफ से आप सभी पेरेंट्स को ध्यान दो मदर्स डे। दिल्ली में आई बाढ़ को फैल पाना। सितंबर 1978 ईस्वी भाई अमरनाथ पिंड शिकार मछिया नजदीक डेरा बाबा नानक जिला गुरदासपुर नगर न्यू मॉडर्न हाउस जलंधर। डायरेक्टर थिंक एंड अकाउंट्स ऑफिस रक्षा मंत्रालय, तीसरी मंजिल, सेना भवन, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली में बतौर जेओ जूनियर अकाउंटेंट हाउसिंग तैनात था। रक्षा मंत्रालय के स्टाफ अफसरों की तनख्वाह, वेतन और यात्रा भत्ता पास करने और चेक इशू करने के अलावा गृह मंत्रालय का ऑडिट करने वाले स्टाफ का इंचार्ज भी था। 1969 ईस्वी में भाई अमरनाथ की रिहाइश केवल पार्क आजाद रोड में ठेकेदार प्रीतम सिंह उर्फ केवल सिंह बादली वाले के मकान में थी। प्रीतम सिंह ने 2 कनाल के रकबे में और खुली 2 मंजिला कोठी बनाई हुई थी, जिसके नीचे के हिस्से में 10 कमरे थे और आंगन भी काफी बड़ा था। अमरनाथ इनमें से एक कमरे में रहता था। केवल इसी कमरे का दरवाजा दूसरी ओर की 20 फुट की गली की ओर भी था और अंदर की ओर भी था। सितंबर 1969 ईस्वी के दूसरे सप्ताह में बहुत वर्षा हुई और दरिया यमुना में बाढ़ आ गई। पानी यमुना दरिया के पुल पर लगे खतरे के निशान से ऊपर बहने लगा। कुदरत का माना इस तरह बढ़ता कि यमुना दरिया का बांध 12 सितंबर को टूट गया और पानी यमुना नदी से बाहर बहना शुरू हो गया। दिल्ली के प्रशासन ने निजी आबादियों जैसे बादली, जहांगीरपुरी, मजलिस पार्क, केवल पार्क, शालीमार बाग, न्यू आजादपुर, मार्टॉन आदि में मुनादी करा दी कि लोग कहीं सुरक्षित स्थान पर चले जाएं, क्योंकि पानी बेकाबू हो गया था। काफी लोग घर छोड़कर ऊंची आबादियों में जाने लगे। भाई अमरनाथ के मालिक मकान ठेकेदार प्रीतम सिंह जी बहुत दयावान और सहायता करने वाले इंसान थे। उसने अपने मकान में रहने वाले सभी किराएदारों को कहा कि कोई फिक्र न करो, मकान की नींव 7 फुट 7 इंच गहरी है और मकान बहुत मजबूत बना है, तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। 12 सितंबर को शाम 8 बजे का समय होगा कि पानी के बहने की आवाज़ शांत जैसे किसी जहाज की दूर से आवाज़ आती है आनी शुरू हो गई और देखते ही देखते 5-7 मिनटों में गलियों में बड़ी तेजी से पानी आना शुरू हो गया। सारे लोगों में अफरा तफरी मच गई और घरों में से सामान निकालने लग पड़े।
मालिक मकान ने कहा कि सभी किराएदार चौबारे पर आ जाओ और सामान भी ऊपर ले आओ। अमरनाथ ने मुश्किल से अपने कपड़े टांग को कुछ बर्तन ऊपर चढ़ाए। मिनटों में सारे आंगन और कमरों में 4-5 फुट पानी भर गया। सारी रात बूंदाबांदी होती रही और बाढ़ के पानी का स्तर लगातार चढ़ता रहा। 13 सितंबर दोपहर 2 बजे तक मकानों की छतों से सिर्फ 1 फुट पानी नीचे था और धीरे धीरे बढ़ रहा था। सभी लोग बहुत फिक्र कर रहे थे क्योंकि आसपास मकान गिरने शुरू हो गए थे। दुकानों के सौदे और घरों के सामान पानी में तैरते फिरते नजर आते थे। हर आदमी अपने अपने इष्ट को याद कर रहा था, परंतु बाढ़ के पानी को धन रुकावट नहीं पड़ रही थी। कोई दैनिक सुनवाई नहीं हो रही थी। हर कोई चाहे वह गमगीन और सहीने हुए और निराश दिख रहे थे। हर एक को जिंदगी के स्थान पर मृत्यु नजर आ रही थी। 13 सितंबर दोपहर कोई 2 बजे का समय था। तो पास खड़ी बीबी नसीब को धर्मपत्नी बाबू नसीब चंद महिमपुर जिला होशियारपुर वाला, जो भाई अमरनाथ के महकमे में लाल किले सर्विस करता था, ने अमरनाथ को कहा, भाई साहब आप अपने गुरु महाराज जी की बहुत महिमा करते हो, आप ही उनके चरणों में अरदास करो कि दया करके पानी को रोकें, नहीं तो हमें बचने की उम्मीद को नहीं। तो भाई अमरनाथ ने कहा, अच्छा बहन जी, मैं अपने सतगुरु जी के चरणों में अरदास करता हूँ, भला मुझे अपने सतगुरु जी रहम करें, परंतु आप पानी की सतह देख लो, निशान जांच लो। ये बात कहकर अमरनाथ अपने सतगुरु सच्चे पिताजी जलंधर वाले को मन से ध्याने लगा। सच्चे बादशाह जी दया करो, हम सभी खतरे में हैं और मैं नौकरी पर भी नहीं जा सका, कृपा करके पानी को रुकावट पाओ, अब आप जी का ही आश्रम है। सतगुरु जी ने भाई अमरनाथ की राय सुनकर ऐसी दया की कि पानी की सतह वहाँ ही रुक गई। अमरनाथ अपने सतगुरु महाराज जी की दया पर बहुत खुश हुआ। आशा की किरण चमक पड़ी। उसने उस बीवी को कहा, देखो बहन जी, पानी का चढ़ना रुक गया है, निशानी देख लो। उसने कहा, हाँ भला भाई जी, पानी चढ़ने से रुक गया है। आधे घंटे के पश्चात पानी की सतह 1 इंच नीचे हो गई तथा धीरे धीरे वो नीचे उतरने लगी। फिर भाई अमरनाथ ने कहा कि देख लो, पानी 2 इंच नीचे उतर गया है। उस बीवी ने कहा, हाँ भला जी, तुम्हारे गुरु महाराज जी ने ही दया की है। फिर शाम तक 1 फुट पानी कम हो गया और सवेरे तक 2 फुट। 14 सितंबर को हेलीकॉप्टर द्वारा खाने के लिए चीजें, दूध और ब्रेड फेंका गया। लोगों को कुछ राहत मिली। 15 सितंबर को फौजी किश्तियाँ आ गई और पानी में घिरे लोगों को ट्रकों पर किन से कैंप में पहुंचाया गया। 10 दिनों के पश्चात वो 2 को 2.5 फुट पानी में से लाकर वहाँ जाने के काबिल हो सके। केंद्रीय सरकार ने 13 सितंबर से 15 सितंबर तक डॉक्टरों ने 3 दिन तक खास छुट्टी, स्पेशल लीव का ऐलान भी कर दिया। इस तरह सतगुरु सच्चे पिताजी ने अपने एक गरीब और निमाने जिए सेवक की दर्द भरी अरदास की प्रेरणा एक बीवी से करवाकर कई पानी में गिरे हुए लोगों का भला कर दिया। पड़ोसी लोग सतगुरु जी की महिमा करने लगे। यह स्मरण सतगुरु जी की उत्सव है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि एक संडे को पूरा हॉल भरा होता है, दूसरे संडे को पूरा हॉल खाली होता है। कि शर्म आती है हमारे को अपने ऊपर कि एक तरह हम कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। अब मेरे को ये कहना पड़ रहा है, गर्व से कहो हम बेवकूफ हैं, गर्व से कहो हम बेवकूफ हैं। जिस इंसान के पास अपने परिवार को बचाने के लिए समय नहीं है, वो इंसान जो कमाई कर रहा है या कहीं फंसा हुआ है, जब वो सही मायने में फंसेगा तब क्या करेगा। मेरे को शर्म आती है उन बहनों पे कि इतने
इतने खुदगर्ज हैं वो इंसान कि तन मन धन से लगा हुआ हूं मैं, तन मन और धन से लगा हुआ हूं। उसके बाद भी आप लोगों को इतनी शर्म नहीं है कि आप लोग समय पे पहुंच जाओ और 2 घंटे साथ ले आओ। वही पुराने चेहरे दिखते हैं जो पहले आते थे, जो पुराने चेहरे आते हैं उनमें से भी 2-4 गायब रहते हैं। तो मैं क्या उम्मीद करूं तुमसे कि 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तुम घर से वोट डालने के लिए निकलोगे। तुम नहीं निकलोगे वोट डालने के लिए, तुम घर से तब निकलोगे जब बांग्लादेश का, म्यांमार का, बर्मा का मुसलमान तुम्हारे को घर से खींच के निकालेगा, धक्के मार के निकालेगा ना, तब तुम्हारे में त्राई मचेगी। तब तुम्हारे को याद आएगा कि हम सत्कर्ता सत्संग करने जाते थे, वहां पे हमारे को ये समझाया जाता था कि हाँ भी आ जाओ सत्संग में, सुन लो, सत्संग सुन लो, सहेलियों को भी ले आओ, चुगली करने के लिए 4 बहनें इकट्ठी हो जाएंगी। लेकिन एक जगह जहां संख्या दिखानी है, जहां संख्या बल दिखाना है, वहां पे तुम इकट्ठे नहीं हो सकते। वहां पे ना तुम चर्चा करते हो किसी के साथ, अपनी पड़ोसन के साथ कि हाँ भी चलो कोई बात नहीं, तुम आओ साथ में चलो, हमारे को वहां पे चलने का ये फायदा है, वहां पे चलने का ये लाभ मिलेगा। इस तरह से हमारे को अपने आप को, अपने परिवार को सुरक्षित करना है। मैं सही बता रहा हूं आपको, जो वेस्ट बंगाल कलकत्ता में ममता बनर्जी ने किया है, संदेश खाली एक गांव है जो बांग्लादेश के बिल्कुल साथ लगता है, वहां का एमएलए बांग्लादेशी था। उसने नकली वोटर कार्ड बनाया, नकली आधार कार्ड बनाया, वहां का हिंदुस्तान का निवासी बना, इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़के एमएलए बना, एमएलए बन के उसके गुंडों ने जो वहां पे उधम मचाया है ना, आपको अगर मैं बताने पे आ जाऊँ ना, मेरे को शर्म आ जाएगी, लेकिन आपको जरा सी शर्म नहीं आएगी सुनने में कि भैया ये सब भी हो सकता है, तो हम समझ जाएं। मेरे को तो लगता है कि आपको कोई फर्क पड़ रहा है। कोई अपना सामान बेचने में व्यस्त है, कोई अपना घर संभालने में व्यस्त है, तब तुम्हारा घर कौन संभालेगा? जब तुम्हारा बेटा ही बाहर से पिट के आएगा, जो तुम्हारा पति बाहर से पिट के आएगा, तुम्हारा पति बाहर से तनख्वाह लेके आ रहा होगा, उसकी जेब काट लेंगे, तुम्हारा पति रेडी बंद करके आ रहा होगा, उसको चाकू दिखाएंगे और बोलेंगे देखिए कितने पैसे निकाल दे। कहां से दोगे पैसे उसको फ्रूट लाने के लिए? कहां से दोगे उसको पैसे? बच्चे की फीस कहां से दोगे? आज गुंडागर्दी खुद सुबह मैं देख के आया हूं, पुलिस को कॉल की है, तब वो बंदा चैन पड़ा उसको। 8 ब्लॉक की झुग्गियों में कैंप लगाया था हमने, पिछले संडे में लगाया था, इस संडे भी लगाया। पिछले संडे भी उससे झगड़ा हुआ, इस संडे भी हुआ। इस संडे उसने हमारे बच्चों को खुली धमकी दी है, कहता है देख लूंगा मैंने बड़े बड़ों को सीधा किया है, ये क्या है चीज है, इसको भी देख लूंगा मैं। मेरे को बच्चों ने जब बताया तो मैंने बोला इसकी वीडियो बना, तो वो एकदम से चिल्ला पड़ा, मैंने अब क्या किया है? मैं कहा तूने कुछ थोड़ी किया है, तूने जो करना है कर। अगर कोई लड़का हमारी बेटियों को घूर घूर के देखता जाएगा, चाहे वो अपने घर के सामने से देख रहा है, वो जायज है ना जायज है? बताओ जायज है ना जायज है? तो बोलो जायज है। मुंह में दही जमाओगे सबके? मैं पूछ रहा हूँ जायज है नाजायज है? सबके सब चुप हो। नाजायज है जायज है?
तो वहां पे पुलिस को बुलाना पड़ा मेरे को, 100 नंबर में कॉल करनी पड़ी। पुलिस ने उसे अंदर बिठा दिया उसको। तब आज पड़ोस से मेरे को रिक्वेस्ट की कि आज इसको बढ़िया छुड़वा दो, अगली बार से गलती नहीं करेगा ये। आप लोगों को जरा सी भी शर्म नहीं है? अपने बच्चों के प्रति तुम्हारा को जरा शर्म नहीं है? बच्चा अगर सोएगा घर में सोता रहे, अरे सत्संग है कोई बात नहीं, चले जाएंगे 6 बजे सत्संग है ना, 7 बजे चले जाएंगे, 7:30 चले जाएंगे, 8 बजे चले जाएंगे, सोता रहे मारो लात उसके, चल पहुंच में आलू तेरे पीछे पीछे। तुम खुद ही नालायक हो, तुम्हारे को खुद ही चिंता नहीं अपने बच्चों की। मैं तुम्हारे लिए लगा हुआ हूं, मेरे को क्या लालच है? मैं भी गाड़ी खरीदूंगी तो तुम्हारा ड्राइवर रखूंगा, डांसर रखूंगा ना। क्यों मैं ये कर शुरू तुम्हारे पे, तुम्हारे माँ बाप पे, तुम्हारे बच्चों पे? पागल हो गई मैं। चार जने घर से निकल के नहीं आ सकते। वो एक करके आगे प्रसाद लेने के लिए। सभी बच्चे सही लाइन के सीट पर अपने नाम और नाम जाएंगे। सूफिया आप क्या ले रहे हो आंटी? यहाँ से हो भाई, बेटा साइड हो जा, मेरे साइड से होकर बना लाइन से। बेटा ये पानी इधर कर, आजा। बेटा बाल्टी खत्म हो जाए ना तो आवाज मार दियो, ले आऊँगा चावल की, खत्म हो तो बता दियो। आओ लेके।